नमस्कार। मैं आरजे रजत शर्मा एक और ख़ास प्रोग्राम में आपके साथ एक ख़ास बात कहने के लिए, एक ख़ास शख्सियत की चर्चा करने के लिए। आज 23 जनवरी है। सभी को पता होगा कि ये दिन ख़ास क्यों है। वैसे तो मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे या कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे इस सब के बारे में लिख कर भी बात कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये दिन सिर्फ अपने आप में 23 जनवरी ना होकर बड़ा दिन है, और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। ये भी कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है, मनाया जाता है। तभी मैंने कहा कि मैं इसकी बधाई आपको फेसबुक पर भी दे सकता था या कहीं भी। लेकिन ये 125वीं सालगिरह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 125वां दिन है, 125वां साल है कहना चाहिए आज उनके दुनिया में आने का। आज से ठीक 125 साल पहले प्रभा देवी जी के घर में इस महान विभूति ने जन्म लिया। इस ऐसे सैन्य कौशल के धनी, इस बुद्धिजीवी व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसने आने वाले इस दौर में देश में गुलामी के अंधेरों के बीच एक दिए का काम किया। यूँ तो बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं और भी, लेकिन ये नाम अपने आप में इसलिए धन्य है, इसलिए बहुत अलग है क्योंकि इन्होंने रास्ता ही बहुत अलग अपनाया। कोई क्रांति के रास्ते पर चला था, किसी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। बहुत बड़े नाम है अपने आप में, इनके ब्रैकेट में भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप और मैं भली भांति जानते हैं इन सबको। लेकिन नेताजी बोस को फॉरगटन हीरो कहा जाता है, एक देश नायक को भुला दिया गया नायक। क्या है ये त्रासदी? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? कभी सोचा है कि एक नायक को फॉरगटन हीरो कहा जा रहा है? वो हीरो क्यों नहीं है? महात्मा गांधी नायक हैं, सम्मान योग्य हैं। जवाहरलाल नेहरू नायक हैं, सरदार भगत सिंह नायक हैं, चंद्रशेखर आज़ाद नायक हैं। एक भुला दिया गया नायक क्यों इन सब के बीच? क्या हमने गौर किया कि पिछले 70-75 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आम आदमी के बीच में मंथन हुआ, लेकिन सरकार के बीच में क्यों नहीं? एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, उनके 125वें जन्म वर्षगांठ पर। लेकिन एक जो वाकया जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको ध्यान होगा 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से नवाजा गया था, मरणोपरांत। लेकिन क्योंकि उनका तो पता ही नहीं, बहुत लंबी बहस है यहाँ पर, बहुत लंबा मुबाहिसा है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, वो दुनिया से जा चुके हैं या नहीं। इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये बताना, लेकिन वो सम्मान वापस ले लिया गया। सरकार की भी अपनी तकनीकी मजबूरियां रही होंगी कि किसी को मरणोपरांत कह रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है, क्योंकि उनका शव ही नहीं मिला कभी, उनके अवशेष ही नहीं मिले कभी। इसलिए ये कहा जाता है कि ये वापस लेना पड़ा मजबूरियों के चलते। खैर, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बंगाल की वो पावन भूमि जिसने बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया। बीसी रॉय वहाँ जन्मे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहाँ जन्मे, राजा राम मोहन राय वहाँ जन्मे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चटर्जी, बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ जन्मे। उस बंगाल को उन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया। अंडमान में अब से 75 साल कहना चाहिए, 77-78 साल पहले उन्होंने पहली देश की अंतरिम सरकार स्थापित की 1937 में। उस द्वीप का नाम ही भारत सरकार ने सन 2018 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया था। अभी मुझे पता चला कि हावड़ा कालका मेल जो दिल्ली होकर जाती है, कालका मेल के नाम से मशहूर है। अब से ये, यानी आज से ही ये नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। तो सरकार ने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि स्वरूप काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन हमें भी करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है उस शख्सियत के नाम जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता को अब से लगभग 8 दशक पहले ये कहा था कि मैं आज़ादी मांगूंगा नहीं, मैं आज़ादी छीन कर दिखाऊंगा। जो काबुल में शाहनवाज बनकर
काबुल की सड़कों पर भटकता रहा। सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों में वो गए, फिलिस्तीन वो गए, बहुत बहुत सारी जगहों पर उन्होंने यात्राएं की। वियतनाम वो गए, बौद्धों से मिले, कम्युनिस्टों से मिले, तानाशाहों से मिले, लेकिन अपने जीते जी, अब ये कहना भी खैर अपने आप में, मैं अभी सिर्फ नेताजी की बात करता हूँ, उनके जीवित या उनके नहीं होने के स्टेटस पर नहीं बात करेंगे हम सब के लिए उन्होंने ये सड़कों पर कहना चाहिए कि सड़कें नापी, बहुत लंबी लंबी यात्राएं की, किन किन राष्ट्राध्यक्षों से वो मिले, ऐसे ऐसे लोगों से मिले जिनसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस समय के बड़े बड़े लोग भी नहीं कल्पना कर सकते थे। लेकिन नेताजी का धैर्य, उनका अदम्य साहस, उनका शौर्य, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी कल्पनाशीलता उन्हें वहां तक लेके गई। आज जब सारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मैं आप सभी से ये विनम्र प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो ये महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए इतना अभूतपूर्व योगदान दिए, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते थे, आईसीएस कहे जाते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के, उसमें चुने गए। वो कलेक्टर बन सकते थे, सरकारी उच्च पद पर और उच्च पदों पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसके आज भी वेटरन सेना नायक आज भी हमारे बीच हैं। मैं उनको सलाम करना चाहूँगा जो नेताजी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कुछ इस देश को दिया वो लौटाए जाने लायक नहीं है, हम लौटा ही नहीं सकते, हम लौटाए जाने लायक नहीं है, ये कहना चाहिए मुझे। शायद वाक्य में थोड़ी सी त्रुटि रही हो, लेकिन आप मेरी भावनाओं पर ध्यान दें। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ सरकार ही क्यों याद कर रही है, हम क्यों नहीं याद कर रहे हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से रोज़ डे, वैलेंटाइंस डे या और फलाने दिन को हम याद कर रहे होते हैं, आज का दिन भारत सरकार जो पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है, और अभी से 23 जनवरी हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूंगा और आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करें, उस देश को याद करें, उस वक्त के दौर को याद करें जब बोस जैसी शख्सियतों ने इस देश में जन्म लिया। महर्षि अरविंदो घोष की धरती पर जन्म लिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती को उन्होंने कार्यस्थली बनाया, जन्म तो नहीं कहूँगा, पश्चिम बंगाल को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया, जन्म तो नेताजी का कटक में हुआ, उड़ीसा में। हमें संकल्प लेना है कि नेताजी के एक राष्ट्र के अवधारणा को आगे बढ़ाना है, और देश में ये तथाकथित जो खंड देश को खंडित करने की जो बातें चल रही हैं, कोई कुछ मांग रहा है, कोई अलग राष्ट्र मांगता है तो कोई अलग स्टेट मांगता है, किसी को भाषा के आधार पर अलग देश चाहिए, किसी को जाति के आधार पर अलग देश चाहिए। इन अवधारणाओं को तोड़कर हमें एक भारत, संपूर्ण भारत, शिक्षित भारत, संगठित भारत का निर्माण करना है, अपने समाज को संगठित करना है, एकजुट रखना है। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों का सपना साकार हो पाएगा, जिन्होंने न दिन देखा, न रात देखी, न सड़कें देखी, न आसमान देखा, न ज़मीन देखी, अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली, प्राणों को दांव पर लगाया, अपना जीवन दांव पर लगा दिया, और हम एक कृतज्ञता नहीं दे पा रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा देशवासियों, और उसी रास्ते पर चलना है जिस पर हमारे ये महावीर चलने को कहकर गए हैं। जय हिंद, जय नेताजी, जय पराक्रम दिवस।